राजा है, जो भी दरबार में आता है सबका आदर सम्मान करते हैं। जानते हो पहले राजा महाराजा क्यों बनते थे? अपने से बड़ों का आदर करना जानते थे, अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते थे। आजकल देखो सास ससुर घर है, खटिया पर है, अभी वृंदावन घूम रही है, मथुरा हरिद्वार कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। बुजुर्गों के पास कहते हैं भैया तजुर्बा की संपत्ति होती है, बुजुर्गों की बात ही अलग है। कहते हैं कि युवक का जोश होना चाहिए और वृद्ध का होश होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब वृद्धापन आ जाता है तो उस बुढ़ापे में बुद्धि काम करती है लेकिन पैर काम नहीं करते हैं। तो बताया है कि कोई भी काम करो तो बुजुर्गों की सलाह लेकर के कार्य करना चाहिए, तभी सफल होता है। बताया है कि आंखें हो वृद्ध की और जोश हो युवक का। कहते हैं जोश और होश जब दोनों मिलते हैं तभी कार्य सफल होता है, अन्यथा नहीं होता है। कहते हैं बुजुर्गों के पास चलने के लिए पैर नहीं होते हैं, शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके पास होश की आंखें होती हैं, अच्छा बुरा जानते हैं क्या हो करना चाहिए। और नौजवानों के पास में शक्ति होती है, बल होता है, लेकिन उनके पास होश नहीं होता है। कहो भैया अगर किसी ने दो गालियां सुनाई दी तो कहो भैया वे दो चार गुल्ले मरे हैं, क्योंकि उनके पास जोश है पर होश नहीं है। लेकिन बुजुर्गों के पास होश होता है लेकिन जोश नहीं होता है। कहते हैं भैया याद रखना। अब थोड़ी देर शांति से कथा सुन लो, घर बात कर लियो। एक गांव में आग लग गई परीक्षित महाराज, गांव में आग लग गई तो आग को देखा तो पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन दो लोग आग में जलने से मजबूर थे। कौन कौन थे? कहते हैं एक अंधा एक लंगड़ा, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता था और अंधा को दिखाई नहीं देता था कि आग लगी तो लगी कहाँ है, तो वो भाग नहीं सकता था। और लंगड़े को दिखाई तो दे रहा था लेकिन उसके पास भागने के लिए पैर नहीं थे, तो वो दोनों अंधे और लंगड़े अग्नि में जलने के लिए मजबूर थे। अब भैया जब देखा पूरा गांव तो खाली हो गया है लेकिन अग्नि में दो ही जलने वाले हैं, तो उस लंगड़े ने कहा अंधे से, भैया देख तेरे पास पैर हैं और मेरे पास आंखें हैं, क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है मैं भाग नहीं सकते हैं, और तेरे पास पैर है लेकिन तेरे पास आंखें नहीं है, तू इसलिए नहीं भाग सकता है, तो दोनों लोग मजबूर हैं। तो एक काम कर, मेरी आंखें होंगी तेरे पैर होंगे तो तू मुझे अपने कंधों पर बैठा ले, मैं तुझे रास्ता बताते चले जाएंगे और तू उसी तरह से आगे को बढ़ते जाना, तो हम और आप आग से जलने से दोनों लोग बच जाएंगे। तो माता बहने याद रखना भैया कि आज भी हर घर में, हर गांव में, हर समाज में अशांति की आग फैली हुई है। गृह कलेश लड़ाई झगड़ा की घर घर में आगी लगी है। कहते हैं भैया यदि इस आग से बचना है तो बुजुर्गों के पास जाइए। उन कहते हैं बुजुर्गों के पास अनुभव की संपदा होती है, अनुभव की शक्ति होती है। आज भी देखना कहते हैं अंधी कौन है, आज भी अंधे लंगड़े हैं हर घर में, यानी कि अंधी है जवानी और लंगड़े हैं बुढ़ापा। घर में माता पिता तो लंगड़े हैं, अब भैया उन्हें बुढ़ापा आ गया है, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात तो बता रहे हैं लेकिन लड़का बहू उनके समझ में नहीं आ रही। कहते अरे जब डुकरिया पूरे दिन दिमाग खराब करे मुंह चलाती रहती है। तो कहते हैं अंधी जवानी है और लंगड़ा बुढ़ापा है। आज भी भैया अगर अंधी जवानी उस लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बैठा ले तो कार्य सफल होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बताया याद रखना। एक लड़की वाले ने शर्त रखी थी कि देखो मेरी बिटिया की शादी है और शादी में सब लोग बारात में आना, लेकिन कोई बूढ़ा बारात में नहीं आएगा। कहा कि कोई भी बूढ़ा मेरी बारात में दिखाई ना दे जाए बिटिया की बारात में।
तो भैया लड़के वाले ने ये शर्त मंजूर कर ली। बोले ठीक है। बोले अब जमाना भी चला गया, बुढ़ापे बूढ़े बाड़न का कोई काम ही नहीं है, बफर सिस्टम चलो है, तो जिन्हें खाए हुए को सौर ना है कहाँ लाए फिर। तो भैया बोले कोई भी बुजुर्ग ना दिखाई दे जाए। लड़की के पिता ने ये शर्त रखी। अब बारात जब चलने के लिए तैयार हुई तो कहते हैं कि जो लड़का का नाना था बोला नाना हम तो जरूर बारात में चलेंगे। लड़का बोला नाना तुम मत जाओ, अगर तुम चले तो बारात वापस हो जाएगी, शादी नहीं होगी। नाना ने कि लाला ऐसो करो, हमें ऐसी जगह रख लो जहां हम दिखाई ना दें, लेकिन हम चले जरूर। अब भैया क्या हुआ कि गाड़ी में नाना को ऐसी जगह बैठाया गया तो नाना दिख नहीं रहे थे। अब गाड़ी जब वहां से चलने लगी, जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की के पिता को पता चला है कि बारात आ गई है, तो संवाददाता को भेजा कि जाओ देख करके आओ कोई बारात में बूढ़ा तो नहीं आया है। तो भैया कि देखा है कोई बूढ़ा नहीं आया है, तो जवाब दिया है वापस कि महाराज कोई भी बुजुर्ग बारात में नहीं है। बोले ठीक है। बोले अब जाओ और उन लड़कों वालों से ये जाकर के कह दो कि मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बिटिया की शादी तो कर देंगे, लेकिन मेरे गांव के बाहर जो ये नदी बह रही है ना, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। संवाददाता पहुंचा खबर लेके लड़का के पास में, कहा है कि लड़की के पिता की ये शर्त एक और है। बोले क्या? कि मेरे गांव के बाहर जो नदी बह रही है उस जगह पर पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, तब बिटिया की शादी करेंगे। अब भैया जब ये नौजवान लड़का ये सब खड़े, कौन बुद्धि बताए? तो लड़कन ने कही अब तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। अरे इतना दूध कहाँ से लाएंगे, कितनी बार बड़ी नदी है और इतना दूध लाएंगे कहाँ से, कैसे शुद्ध दूध बहा सकते हैं? अब तो लगता है कि बारात वापस ही जाएगी। पहले बुजुर्गों की बात थी, लेकिन अब ये दूसरी शर्त रख दी। तो भैया दूसरा बोला बारात तो वापस हो ही रही है, बारात तो वापस हो ही रही है, जिन नाना को काहे गर्मी में मारे डाल रही है तो बाहर निकाल ले हो। भैया नाना को जब बाहर निकालोगे तो नाना बोले क्या बात है, बड़े टेंशन में लग रहे हो। लड़का बोला नाना क्या बताएं, अब तो बारात वापस हो रही है, तो हमने सोची नाना को काहे गर्मी में देने, तो वो बाहर निकालो। बोले हुआ क्या? तो कहा है कि नाना लड़की वाले की ये शर्त है कि गांव के बाहर जो नदी बह रही है वहां पर पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, बारात तो वापस होगी। तो नाना बोले वाह भाई वाह, जे छोटी छोटी बातन में को बरायते लौटे। लड़का बोला महाराज ये छोटी बात है, इतनी बड़ी बात आप उसे छोटी बता रहे हैं। नाना बोले जाओ तुम भी अपने संवाददाता को भेज दो, सूचना कर दो कि मैंने दूध तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन नदी का पानी खाली तुम करवा दो और दूध हम बहा देंगे। ये कहा तो भैया लड़का की तरफ से सूचना पहुंची लड़की वाले के पास में, पिता के पास में कि महाराज हाँ लड़का वाले की तरफ से भी खबर आई है। बोले क्या? कि मैंने दूध का तो इंतजाम कर लिया है, नदी का पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। लड़की वाला कहने लगा है जरा ध्यान से देखो, कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर बारात में आया है। इतनी अनुभव लड़कों के पास कहाँ है, कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है। तो भैया कहते हैं बुजुर्गों के पास तजुर्बा होता है और लड़कों के पास होश होता है, इनके पास जोश होता है, होश नहीं होता है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं बलि महाराज राजा था, लेकिन वामन भगवान जब दरवाजे पर सुन, कहते हैं कि जब गए थे तो बलि राज सिंहासन से नीचे कूद गया था। आजकल
बड़े बूढ़े अगर रास्ता मिल जाए, पहले देखा होगा कि बच्चे दंडवत प्रणाम करते थे, आजकल माथा वहीं पैर छुए छाती से लगा लिए, माथे से भी नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि झुकने से बहुत कुछ मिल जाता है। क्या बताया है कि तुम्हारी जन्म जन्म की दुश्मनी चलती हो, और समाज में जब हम और आप झुक करके पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, क्यों ना दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें कभी गलत आशीर्वाद नहीं देखा, हमेशा यही कहता है कि सदा सुखी रहो। बताया है भैया, झुकते पई है जिनमें जान होती है। हर किसी के अंदर ये ताकत नहीं होती है कि हर किसी के आगे झुक जाएं। सभी ये कहते हैं हम किसी से कम है, तुम खाए रहे हम खाए रहे, तुम मोटरसाइकिल में चल रहे हम काहे झुके। लेकिन बताया है झुकते पई है जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दों की शान होती है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर भैया महाराज बलि जो थे, ये सोनतपुर के राजा थे। कहते हैं बड़े ही अच्छे राजा हैं। 99 जब यज्ञ पूर्ण हो गए, 100वां यज्ञ होने के लिए जा रहा था। बलि के गुरुजी का नाम था शुक्राचार्य जी महाराज। तो जब 99 यज्ञ पूर्ण हुए, 100वां यज्ञ तैयार हुआ, तो कहते हैं वामन भगवान विष्णु भगवान वामन अंगुल के बन करके आज चलने लगे हैं। बड़ा ही सुंदर रूप है। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म जय हो। और फंस गए फिक्र के चंगुल में, बनाया है भगवान ने। छोटा सा पीला वह संगी नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में भूल गए सीधी लसीनी माला है, वह संग नहीं, वह चक्र नहीं, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही हाथ मृग छाला है। वामन भगवान चलते चले जा रहे हैं। जैसी सोनतपुर राजधानी है, तो कहते वहां पर बाहर गांव के पहुंचे हैं वामन भगवान, तो बीच मार्ग में ही गांव के लोग मिल जाते हैं। जवाब दिया है महाराज, इधर जवाब दिया है एक बड़े ही अच्छे राजा है। महाराज आप जा करके और
बलि के दरवाजे पर जाओगे तो हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जो भी आप मांगोगे वही देगा, सोना मांगो चांदी मांगो जो भी मांगोगे सब कुछ मिलेगा। तो कहते हैं भैया जैसे ही वामन भगवान ने जब ये सुना है तो मन ही मन में विचार करने लगे हैं। क्या बोले हैं? आरे पुरवासी की सुन लई रे साधु ने भैया बानी। आए गए राजा के पास जाए वकी सजदा